सुंदर वन एक बहुत ही खूबसूरत जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पंछी रहा करते थे। उस जंगल में कुछ ही दिनों में बारिश आने वाला था। उसी जंगल में टूना चिड़िया अपने पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। टुनटुनी चिड़िया के बच्चे अंडे से बाहर आने वाले थे। टुनटुनी, तुम घर पर ही रहो, मैं बाहर भोजन लेने जाता हूँ। क्या पता बच्चे कब अंडे से बाहर आ जाएं। ठीक है जी, आप जाओ। वैसे भी मेरा मन नहीं करे कि अपने अंडे को छोड़कर जाऊं। टूना चिड़िया दाना लेने चला जाता है। दाना लेके आ रहा था, तभी एक पेड़ से टकरा जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। उधर टुनटुनी चिड़िया के बच्चे अंडे से बाहर आ जाते हैं। ऐसे 1 महीने बीत जाते हैं। टुनटुनी समझ जाती है कि टूना चिड़िया इस दुनिया में नहीं रहा। टुनटुनी चिड़िया के बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। सुनो बच्चों, जंगल में अब बारिश का मौसम आने ही वाला है, मगर अभी तक हमने अपना घोंसला तैयार नहीं किया है। मेरा ख्याल है कि बारिश शुरू होने से पहले ही हमें अपना मजबूत घर बना लेना चाहिए, ताकि बारिश में हमें कोई भी परेशानी ना हो। बच्चों, मैं लकड़ी जमा करने जा रही हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखना। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा के घर जाती है। देखती है कि कालू कौवा अपने घोंसले में सोया हुआ है। सुंदरी कौवी टुनटुनी से कहती है, क्या हुआ टुनटुनी बहन, यहाँ कैसे आना हुआ? सुंदरी बहन, बारिश का मौसम आने वाला है, मैं जंगल में लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ, तुम नहीं चलोगी? अरे टुनटुनी, तुम्हें इतनी जल्दी घर बनाओगी, मगर इतनी भी जल्दी क्या है? अभी तो बारिश का मौसम शुरू होने में बहुत टाइम है। मैं तो अपना घर बाद में बनाऊंगी आराम से। अभी इससे परेशान होने की क्या जरूरत है? अरे नहीं नहीं सुंदरी बहन, मौसम का क्या भरोसा, कब बारिश शुरू हो जाए, इसीलिए हमें पहले से ही तैयार रहना होगा और हमें अपना घोंसला बना लेना चाहिए, ताकि हमें आगे किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। यह बात सुनकर कालू कौवा उठ जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, इस चिड़िया का आराम से घोंसला बनाने देता हूँ। जब ये घोंसला बना लेगी तो मैं इसे डरा धमका कर इसके घोंसले से भगा दूंगा। फिर मुझे बना बनाया घोंसला मिल जाएगा और मुझे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यही ठीक रहेगा। कालू कौवा मन ही मन सोच रहा था। तभी टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे कालू भैया, क्या सोच रहे हो? क्या तुम मेरे साथ लकड़ी लेने चलोगे? मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। लकड़ियाँ इकट्ठा करके अपना मजबूत घोंसला बना लो, मैं अपना घोंसला बाद में बना लूंगा। कोई बात नहीं कालू भैया, जैसी आपकी मर्जी। फिर टूनी चिड़िया लकड़ी लेने चली जाती है। थोड़ी देर उड़ते उड़ते उसे एक जगह पर लकड़ियाँ दिखाई देती है। यह लकड़ियाँ तो काफी मजबूत है, इनसे मेरा घोंसला बहुत मजबूत बनेगा। यह कहकर टुनटुनी चिड़िया अपने पंजों में लकड़ियाँ दबाकर अपने घर चली जाती है। कुछ दिन मेहनत करने के बाद टुनटुनी चिड़िया का घर मजबूत बनकर तैयार हो जाता है। तभी थोड़ी देर में बादल गरजने लगते हैं और हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है। यह देखकर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, देखो बच्चों, अब तो हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। यह तो अच्छा हुआ कि हमने समय रहते अपना घर तैयार कर लिया, नहीं तो ना जाने हमारा इस बारिश में क्या होता। टुनी अपने बच्चों से बातें कर रही थी कि तभी वहाँ पर सुंदरी कौवी और कालू कौवा आ जाता है। सुन चिड़िया, अभी की अभी अपने बच्चों के साथ यहाँ से दफा हो जाए। इस लकड़ी के घर में मैं रहूंगा, समझी तुम? कालू भैया, यह तुम क्या कर रहे हो? मैंने अभी अभी तो इतनी मेहनत करके यह घर तैयार किया है और तुम कह रहे हो कि यह घर तुम्हें दे दूं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अरे वो चिड़िया, ज्यादा चू ना कर। मैं जितना कर रहा हूँ बस तू उतना ही कर, नहीं तो मैं तुझे अभी चोट से मार मार कर घायल कर दूंगा। अरे कालू भैया, क्या तुम मेहनत करके अपना घर तैयार नहीं कर सकते हो? तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, यह मेरा घर है। अरे वो टुनटुनी, तुम मुझसे ज्यादा बहस ना कर। देख रही है बारिश हो रही है, मुझे अभी की अभी ये घर चाहिए। तुम अपने बच्चों के साथ अभी के अभी इस घर को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों को चोट से मार मार कर तुम्हारा शक्ल बिगाड़ दूंगा। फिर तुम पूरी जिंदगी खुद को पहचान नहीं पाओगे। यह बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया पूरी तरह से डर जाती है और अपने बच्चों के साथ वहां से चली जाती है। कालू कौवा ने उसके घर पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। टुनटुनी बारिश में भीगते हुए अपने बच्चों के साथ उड़ते हुए जा रही थी। एक पेड़ पर चील ये सब देख रहा था। अच्छा तो ये बात है, मुझे उस कालू कौवा का सबक सिखाना ही पड़ेगा। मम्मा, हमसे तो उस कालू कौवे ने हमारा घर हथिया लिया है और हमेशा बारिश में भीगते हुए कहाँ जाएंगे? अगर हम ज्यादा भीग गए तो हम बीमार पड़ जाएंगे। परेशान मत हो बच्चे, हिम्मत रखो, हमें कोई ना कोई घर तो मिल ही जाएगा। ऐसा कहकर टुनटुनी अपने बच्चों के साथ जा रही थी। तभी उसे एक बहुत ही बड़ा सुंदर सा पेड़ दिखाई देता है। वह अपने बच्चों के साथ उस पेड़ पर बैठ जाती है। वह पेड़ एक जादुई पेड़ था। टुनटुनी और उसके बच्चे को भीगा हुआ देखकर पेड़ कहता है, अरे चिड़िया, तुम इस बारिश में भीगते हुए कहाँ से आ रही हो? क्या तुम्हारे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है? हाँ पेड़ जी, हमारे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है।
फिर टुनटुनी अपनी सारी परेशानी उस पेड़ को बताई। उसकी परेशानी सुनने के बाद पेड़ कहता है, टुनटुनी, तुम्हें रहने के लिए एक घर चाहिए, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मेरे पेड़ के अंगूर तोड़ लो और तुम उस पेड़ के अंगूर को एक मिट्टी में दबा दो। वहाँ पर एक बहुत बड़ा सुंदर सा अंगूर का घर बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें तुम आराम से रह सकती हो। और उस अंगूर का खास बात यह है कि उस घर में तुम्हारी सारी ज़रूरतों का सामान मौजूद होंगे। ठीक है पेड़ जी, जादुई अंगूर तोड़ लेती हूँ, एक विशाल अंगूर का घर तैयार कर लेंगे। टुनटुनी अंगूर तोड़ लेती है और अपने बच्चों के साथ उस अंगूर को एक खाली मैदान के मिट्टी के नीचे दबा देती है। तभी वहाँ एक बहुत ही सुंदर अंगूर का घर बनकर तैयार हो जाता है। अंगूर के घर को देखकर वह बहुत खुश होती है। फिर वह अपने बच्चों के साथ उस अंगूर के घर के अंदर चली जाती है। मम्मा, यह घर तो सच में बहुत सुंदर है। चाहे कितना भी बारिश हो जाए, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बच्चे, यह अंगूर का घर तो बहुत अच्छा है। हम इस अंगूर के घर के अंदर से इस बारिश का मजा ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा का घर शिकारी चील जाता है। कालू, तूने टुनटुनी के घर से निकाल दिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब इस घर से निकल जा, नहीं तो तुझे अपनी चोंच से मार मार कर घायल कर दूंगा। कालू चील की धमकी सुनकर अपनी पत्नी के साथ वहाँ से चला जाता है। वो बारिश में भीग रहा था। फिर वह उड़ते उड़ते टुनटुनी के अंगूर के घर के पास जाता है। टुनी चिड़िया, तुमने इतना सुंदर अंगूर का घर कहाँ से बना लिया? मुझे भी अपने अंगूर के घर के अंदर आने दो, क्योंकि मेरा घर में तो एक चील ने कब्जा कर लिया है। कहावत तो सुना है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। भागो यहाँ से, मैं तुम्हें अपने घर के अंदर नहीं आने दूंगी, क्योंकि तुमने हमारा घर जबरदस्ती हमसे छीन लिया था। तुम्हारी यही सजा है, तुम इस बारिश में भीगते रहो। सुंदरी और कालू खुले आसमान के नीचे बैठकर भीग रहा था और उसी अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। वही टुनटुनी अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी अंगूर के घर में रहती है। हिमालय के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया भोजन लेने चली जाती है। भोजन लेके आती है तो उसकी बेटी घोंसले में नहीं होती है। हरिया भाई, मेरी बेटी को देखे, मैं भोजन लेने गई थी, लेकिन जब भोजन लेके आई तो मेरी बेटी नहीं थी। टुनटुनी बहन, मैंने तो नहीं देखा, मैंने अभी अभी दूसरे जंगल से आ रहा हूँ। तभी वहाँ पर बंटी कबूतर आता है और कहता है, यह तोता भाई, जंगल में एक खतरनाक पक्षी आ गए, लेकिन जिस तरह का एक गिद्ध लगता है, हमने तो आज तक कभी ऐसा नहीं देखा है। सही कह रहे हो बंटी भाई, मैंने भी सुना है उसके बड़े बड़े नुकीले दांत है और बड़े बड़े पंजे। सच कहूँ तो किसी शेर से कम नहीं लगता है, वो बहुत ही खूंखार लगता है। तभी वहाँ पर एक चिड़िया भागती हुई आती है और हाँफते हुए कहती है, बंटी भाई, तुम सही करो, मैं तभी भाग्यशाली रही, उनके चंगुल से भी बच के आ रही, वरना अभी तक जो उनके जंगल में फंसा वो जिंदा बचकर वापस नहीं आया है। पूरे जंगल में यही बात चल रही थी। बात जंगल का राजा चील तक भी पहुंच गई। तब चील ने पंछियों का सभा बुलाया। तुम लोग बेवजह इतना डरे हो, भला हमसे ज्यादा खतरनाक पक्षी कौन हो सकता है? मैं चील हूँ, जंगल का राजा। आपने अभी तक उस गिद्ध को देखा ही नहीं है। अगर आपने देख लिया तो आप भी हमारी तरह डरे हुए नजर आएंगे। ऐसा क्या है उस गिद्ध में? मैं आज उसको सबसे पहले देखूंगा और बताओ मुझे वो कहाँ मिलेगा, जरा मैं भी देखूं वो ज्यादा खतरनाक पंछी कौन है। महाराज जी, वो पास वाली झाड़ियों के पास ही दिखा है, हो सकता है वो वहीं रहता होगा, उसने मुझ पर अटैक भी किया था। तुम लोग चिंता मत करो, आज मैं खुद जाकर उस गिद्ध का सामना करूंगा और देखता हूँ कि आखिर वो कितना दहशतगर्द गिद्ध है। यह कहकर चील वहाँ से पहाड़ियों की ओर चला गया, पर रात के अंधेरे में चील वहीं चौकन्ना होकर बैठ गया। तभी उस पत्ते को हिलने डुलने की आवाजें सुनाई आई। चील और चौकन्ना हो गया, वहाँ बैठ गया कि अब कोई झाड़ियों से बाहर निकले और हमला करे। लेकिन जैसे ही झाड़ियों से पंछी बाहर निकला, गिद्ध को देखकर चील डर के उल्टे पांव भाग गया और अगले दिन पंछी से उससे पूछा, क्या चील महाराज, आपने उस पंछी को देखा कि नहीं? हाँ, मैंने उस पंछी को देखा। तुम लोग सच ही कह रहे हो, सचमुच वो डरावना और अजीब गिद्ध है। मेरी मानो को तुम लोग रात के समय घर से बाहर मत निकलना। लगता है चील जी की टाई टाई फीस हो गई। सभी पंछी चील की खराब हालत देखकर वहां से हंसते हुए चले गए। लेकिन चील अपनी इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने अपने मन ही मन सोचा, मैं जंगल का राजा हूँ, मुझे यह बात साबित करके दिखानी होगी, वरना सभी पंछियों के सामने मेरी नाक कट जाएगी। इसी दिन से चील उस दशरथ गिद्ध की ताक झांक में रहने लगा। इस बार वह सुबह के समय वहां जाकर छुप गया। तभी चील ने देखा कि एक कालू कौवा पहाड़ियों की ओर जा रहा था और कई घंटों के बाद भी वह वापस नहीं लौटा। यह देखकर चील के दिमाग में एक विचार आया।
कहीं ये कालू कौवा तो नहीं है जो खूंखार गिद्ध बनकर सभी पंछियों को डरा रहा है। मुझे इसका पता लगाना ही होगा। यह सोचकर चील धीरे धीरे पहाड़ियों की तरफ बढ़ने लगा। चील का शक बिल्कुल सही था। उसके सामने कालू कौवा गिद्ध के भेष में खड़े होकर हंस रहा था। कितना मजा आ रहा है, मुझे सर्कस में ड्रेस क्या मिल गया। मैं तो पूरे जंगल में पंछियों को डरा रहा हूँ। मुझे कोई पहचान भी नहीं पा रहा। सब पंछी मेरे नाम से ही डरते हैं। वैसे भी मुझे तो इसमें बहुत मजा आ रहा है। तभी चील मन ही मन बोलता है, ओह, तो एक कौवा भेष बदल कर सब पंछियों को डरा रहा है। मुझे अभी इसको मजा चखाता हूँ। चील उस पर वही हमला करना चाहता था, पर तभी उसके मन में एक विचार आया और वह वापस जंगल में आ गया और जंगल में आकर पंछी से बोला, जाओ तुम दर्शक गिद्ध से कहो कि वो आकर मुझसे मुकाबला करे। आज देखता हूँ कि सबसे ज्यादा बलवान कौन है। अरे चील महाराज, तुम क्यों मरना चाहते हो? तुम तो कल दुम दगाकर भाग गए थे। आज फिर से उसी तरह दुम दगाकर भागने का इरादा है क्या तुम्हारा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं तुम सबको सामने उस दर्शक गिद्ध का असली चेहरा सामने लाकर रहूंगा। आप क्या कहना चाहते हो चील महाराज? साफ साफ कहो ना। नहीं, मैं अब कुछ नहीं कहूँगा, बल्कि तुम सबको सामने उस गिद्ध का सबक सिखाकर ही रहूंगा। यह कहकर चील वहां से चला गया। पंछी ने इधर उधर बात फैला दी कि चील महाराज ने गिद्ध को ललकारा। यह बात गिद्ध तक भी पहुंच गई। फिर शाम हो गई और झाड़ियों से बाहर निकला और उसने ये सभी पंछी को घेर लिया। सारे पंछी उसके भयानक रूप देखकर इधर उधर भागने लगे। यह देखकर चील बोला, तुम सबको इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इससे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। चील जी, यह तुम क्या करे? अगर गिद्ध ने एक पंजा भी मार दिया तो तुम भाग जाओगे यहाँ से। तभी चील ने उस गिद्ध को मारा और उसका नकाब उसके मुंह से गिरा दिया। नकाब के पीछे छुपा कालू का चेहरा सबके सामने आ गया। उसे देखकर सभी पंछी हैरान हो गए और उसकी सच्चाई चील ने सबको बताई। देखो मेरे जंगल वासियों, ये है तुम्हारा गिद्ध। अच्छा, तो इस कालू ने मुझ पर हमला किया था। इस कालू को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। नहीं, कोई इससे कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि मुझे सच जानना है आखिर इसने सब क्यों किया। अब तुम सबको खुद बताओ कि तुम्हारा ये सब करने के पीछे असली वजह क्या थी। फिर कालू ने सारी सच्चाई बताई। मैं सर्कस में इंसानों के साथ काम करता था। मेरा मालिक मुझे बहुत काम कराता था। मेरे साथ बहुत ही बदमाशी भी करता था, यहाँ तक कि मुझे भर पेट खाना भी नहीं देता था। फिर एक दिन उसके चंगुल से बाहर निकला, तभी मेरे हाथों में गिद्ध का कस्टम लग गया और उससे पहन कर मैं तुम्हारे जंगल में गुजर रहा था। अच्छा, तो फिर तूने सोचा कि तुम हम सबको डरा कर इसी जंगल पर राज करोगे? हाँ, कुछ पंछी ने मुझे देखकर वहाँ से डर कर भागने लगे। तभी मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों न मैं एक गिद्ध बनकर यहाँ आ जाऊँ और यहाँ पर राज करूँ। हमारे साथ तुम्हारे मालिक ने बहुत ही बड़ा अन्याय किया है। तुमने मेरे जंगल में वासियों को भी बहुत गलत किया, इसीलिए तुम्हें सबके सामने माफी मांगनी होगी। क्यों जंगल वासियों, मैंने सही कहा ना? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा चील महाराज। इसे तो सबसे माफी मांगनी ही होगी। हाँ, इसे हम सबसे माफी मांगनी होगी। मैं अपने किए ऊपर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे इसलिए आप सबसे माफी मांगता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि आगे ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। ठीक है, तुम इसी जंगल का हिस्सा हो और ये बात याद रखना कि तुम्हारे सारे पंछी अपना परिवार मानकर उनके साथ प्रेम से रहना है। फिर सभी पंछी उस झूठे दहशतगर्द गिद्ध को यानी कालू कौवा को माफ कर देते हैं। वह हमेशा के लिए उसी जंगल में रहने लगता है। आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।